हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड फील्ड वर्कर्स का जो एग्ज़ाम है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड फील्ड वर्कर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। महाभारत में झारखंड राज्य को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड देश से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 14, यानी कि झारखंड में कुल 14 लोकसभा सदस्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन कौन से हैं? तो पलामू, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सिंहभूम, गिरिडीह, धनबाद, दुमका और राजमहल, ये सभी जो है वो झारखंड राज्य के वर्तमान 14 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पाइका क्या है? एक नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकला है या लोक कला है? तो पाइका एक लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड के मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य में तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। यह जो नृत्य है वो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। यह नृत्य जो है वो वीरता और युद्ध कौशल को दर्शाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खरवास आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खरवास आदिवासी आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1874 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों ने मिलकर किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2 दोनों। संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिश शासन से जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ किया गया था। संथाल विद्रोह जो है वो जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ किया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ललित मोहन राय तो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? संगीत क्षेत्र से, खेलकूद क्षेत्र से, चित्रकार क्षेत्र से या अभिनय क्षेत्र से? तो ललित मोहन राय जो है वो चित्रकार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? तो राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का जो योगदान है वो 1.60% है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, रूस या कनाडा? तो रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र को लगाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों को शामिल किया गया? तो झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने जिलों को? 6 जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से जिले? तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़, ये 6 जिलों का गठन किया गया झारखंड राज्य के गठन के बाद। लातेहार का गठन 4 अप्रैल 2001 को हुआ था।
सिमडेगा जिले का गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ था। जामताड़ा जिले का 26 अप्रैल 2001 को। सरायकेला खरसावा का 1 अप्रैल 2001 को। खूंटी जिले का 12 सितंबर 2007 को। रामगढ़ जिले का 12 सितंबर 2007 को। इन 6 जिलों का गठन झारखंड राज्य के गठन के बाद किया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? तो झारखंड राज्य में वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दुमका को, पलामू को, रांची को या फिर बोकारो को? तो झारखंड का जो शिमला है वो रांची को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड भारत के अंदर ही आता है, तो वो भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। ये रहा यहाँ पे भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? तो रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह जो चर्च है इसका बनना प्रारंभ हुआ था 1906 ईस्वी में और बनकर तैयार हुआ 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन सी? तो गेहूं, चावल और मक्का। ये 3 फसलें जो है वो झारखंड में मुख्यतः रूप से उगाई जाती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों के प्रमुख थे राजा अर्जुन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो झारखंड राज्य में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1907 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे प्रभात कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रभात कुमार जो है वो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया 1765 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो सोहराय जो है वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सोहराय त्योहार जो है वो संथाल जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्योहार है। सोहराय जो है वो फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है, जो मुख्य रूप से पालतू पशुओं को आभार व्यक्त करता है, खासकर गाय और बैलों को। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो 4480 फीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धियां मिली है? तो किस नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धियां मिली है झारखंड के?
तो छऊ नृत्य को। छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धियां मिली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो हुई वो हुई 1948 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड राज्य से संबंधित है? तो किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड राज्य से संबंधित है? गैंग्स ऑफ वासीपुर। गैंग्स ऑफ वासीपुर जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे झारखंड फील्ड वर्कर्स एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।